स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। दूसरे भाववादी दार्शनिक लाइबनिज ने संपूर्ण सृष्टि के विकास के कर्ता के रूप में परमात्मा को ही मान्यता दी। इनकी दृष्टि में ईश्वर मानव बुद्धि से परे है, इस कारण सृष्टि से भी परे है। इससे पता चलता है कि लाइबनिज ने भौतिक जगत से परे एक अलौकिक या अदृश्य सत्ता को भी स्वीकारा है, जो भाववाद का अंग कहलाता है। जब हम भाववादी हेगल के दार्शनिक विचार का विश्लेषण करने लगें तो पता चलता है कि वे अन्य भाववादियों से भिन्न दिखाई पड़ते हैं और इस भिन्नता ने महापुरुषों मार्क्स, एंगल्स, लेनिन आदि भौतिकवादी दार्शनिकों को आकर्षित किया है। वह भिन्नता है हेगल का द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक्ज्म। वस्तुतः यह द्वंद्ववाद हेगलीय दर्शन की एक क्रांतिकारी पद्धति है, जो कि संसार तथा समाज के विकास के नियमों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने के लिए एक कसौटी का काम किया है। हेगल की इस द्वंद्व पद्धति का परिचय आगे विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, किंतु हेगल ने कहा है इस द्वंद्ववाद का उपयोग भाववादी दृष्टि से किया जाता है, जबकि मार्क्सवादी चिंतकों ने इसे एक भौतिकवादी दृष्टि से देखा है। अन्य भाववादी चिंतकों की तरह हेगल भी संपूर्ण सृष्टि का कर्ता एक अलौकिक या आध्यात्मिक तत्व को मानते हैं, जिसे उन्होंने प्रत्यय का नाम दिया है। हेगल के अनुसार सृष्टि का सारा विकास इसी परम प्रत्यय से होता है, जो कि भाववादी का प्रमुख अंग कहलाता है। लेकिन हम पहले ही यह कह चुके हैं कि हेगल की जो द्वंद्व पद्धति है वह अन्य भाववादियों से केवल भिन्न ही नहीं अपितु क्रांतिकारी विचारकों मार्क्स, एंगल्स तथा लेनिन जैसे भौतिकवादी चिंतकों को भी आकर्षित किया है। आगे चलकर उन्होंने हेगलीय द्वंद्ववाद को ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से देखा है, किंतु हेगल और मार्क्स की द्वंद्ववादी विचारधारा में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को स्पष्ट करते हुए स्वयं मार्क्स ने कहा है, हेगल सर के बाल पर खड़ा था, मैं उसे पैर के बाल खड़ा कर आया हूँ। जहाँ तक भौतिक दर्शन का प्रश्न है, इसका आविर्भाव प्रथमतः 17वीं शताब्दी के बीच इंग्लैंड तथा फ्रांस के विचारकों द्वारा हुआ है, किंतु इस युग के भौतिकवादी चिंतन की कुछ सीमाएं थीं। प्रथमतः उनके दार्शनिक मत आमतौर से साधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के अटकल मात्र थे, जो संसार के प्रत्यक्ष ज्ञान की उपज थे। उनके विचार वैज्ञानिक तौर पर पर्याप्त रूप में प्रमाणित नहीं हुए थे, क्योंकि उस सुदूर युग में विज्ञान स्वयं ही अभी प्रथम डगमगा रहा था। इस सीमा की पूर्ति कुछ हद तक 19वीं शताब्दी के जर्मन विचारक फायरबाख के द्वारा हुई, लेकिन उनके आदर्श भी कुछ हद तक भ्रांत करने वाले थे। इसके बावजूद फायरबाख को इसलिए महत्व दिया जाता है कि जर्मनी में उन्होंने पुनः भौतिकवादी चिंतन को प्रतिष्ठित किया था। हेगल के परम प्रत्यय एब्सोल्यूट आइडिया को उन्होंने पूर्णतः अस्वीकार किया तथा इस तथ्य की स्थापना भी की, जिस वस्तु जगत में हम रहते हैं वह सत्य है, उसका कर्ता कोई अति प्राकृतिक परम पुरुष या परम प्रत्यय नहीं है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।